नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत का पाठ स्वर्ण काव्य पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक भी साथ में ले सकते हैं। यह एक कहानी है जिसमें सोने के कौवे के विषय में बताया गया है। एक गरीब बुढ़िया है जिसकी एक पुत्री है। उनके पास हर चीज़ का अभाव है। बुढ़िया अपनी पुत्री को एक थाली में चावल रखकर धूप में सुखाने के लिए कहती है और कहती है कि पक्षियों से इसकी रक्षा करना। तभी एक कौवा आता है जिसके सोने के पंख होते हैं। वह चावल खाता है, लड़की उसे रोकती है तो वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। कौवा उसे अगले दिन अपने निवास स्थान पर आने के लिए कहता है। लड़की वहाँ जाती है तो देखती है कि पीपल के पेड़ पर कौवे का एक घर बना है जो कि एक आलीशान महल है। कौवा खिड़की से देखता है, लड़की आई है तो वह लड़की से ऊपर आने के लिए कहता है। साथ ही उससे पूछता है कि मैं तुम्हें पेड़ पर आने के लिए 3 प्रकार की सीढ़ियों में से कोई एक सीढ़ी दूंगा, तो तुम बताओ कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी? सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से अथवा तांबे की सीढ़ी से? लड़की कहती है मैं गरीब लड़की हूँ, तांबे की से आ जाऊंगी। लेकिन कौवा उसे सोने की सीढ़ी से ऊपर बुलाता है। लड़की उसके महल को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। बाद में सोने की थाली में ही उसे भोजन कराया जाता है और फिर कौवा उससे कहता है कि मेरे पास 3 संदूक हैं, उनमें से कोई एक संदूक ले लो। एक बड़ी है, एक मध्यम आकार की और एक छोटी है। तो लड़की कहती है कि मेरी चावलों का मूल्य छोटी संदूक ही होगी। जब वह उस संदूक को लेकर घर आती है तो देखती है कि उसमें हीरे इत्यादि बहुमूल्य रत्न हैं। उस दिन के बाद वह बुढ़िया और उसकी पुत्री अमीर हो जाते हैं। पड़ोस में और एक लोभी बुढ़िया रहती है। जब उसे पता चलता है कि इनके यहाँ इस तरह से एक कौवा आया था, कौवे ने लड़की को अपने घर बुलाया और उसके बाद एक संदूक दी है, तो वह भी अपनी पुत्री से चावल सुखाने के लिए, धान सुखाने के लिए कहती है। कौवा आता है, उससे भी कहता है तुम आओ। और जब लड़की वहाँ जाती है तो कौवा उससे पूछता है कि तुम किस सीढ़ी से आना चाहोगी? तो उसने कहा सोने की से। लेकिन कौवा उसे तांबे की सीढ़ी देता है। पूछता है किस थाली में खाना खाना चाहोगी, सोने की, तांबे की अथवा चांदी की? तो कहती है सोने की। लेकिन कौवा उसे तांबे की थाली में खाना खिलाता है। बाद में जब 3 संदूक में से कोई एक संदूक लेने के लिए कहता है तो वह बड़ी संदूक लेती है और जब घर आकर देखती है तो उसमें एक महान भयंकर विस्तार होता है और उस दिन के बाद वह अपना लोभ छोड़ देती है। तो आइए हम पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नय वसत। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका निर्धना एक गरीब, वृद्धा बूढ़ी स्त्री, एवसत निवसत, नी जमा एवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत अर्थात स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली, सुशील और सुंदर पुत्री थी। दुहिता का अर्थ पुत्री होता है। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलानि निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने थाली में, स्थाल्याम का अर्थ होगा थाली में, चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य आतपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। क्योंकि जब चावल धूप में सूख रहे होते हैं तो पक्षी आ जाते हैं और वे उनको चुगते हैं। गरीबी थी, घर में अभाव था, यदि चावल पक्षी चुग लेते तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। किंचिद कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर
ताम उप जगाम, उसके पास आया। कुछ देर बाद एक कौआ उड़ता हुआ उसके पास आया। न एतादृश है स्वर्ण पक्षो रतन चंचू है, स्वर्ण काकः पूर्वम दृष्ट। न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचू है, स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्ट। तया उसके द्वारा, किसके द्वारा? लड़की के द्वारा। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचू है और चांदी की चोंच वाला कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। उसके द्वारा ऐसा कैसा? सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौआ पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, विलोक्य दृष्टवा दोनों का एक ही अर्थ होगा। बालिका रोदितुम आरब्धा, उसके द्वारा चावलों को खाते हुए और उसे हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया, यानी बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तंडुलान मां भक्ष्य, उसको हटाते हुए, निवार्यति हटाते हुए, चावल खाने से रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना अस्ति, मदिया मेरी माता अति निर्धना बहुत गरीब है। लड़की कहने लगी इन चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षय काकय प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौआ बोला, मां सुच है। सोने के पंखों वाला कौआ बोला, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक, प्राक का अर्थ होता है पहले, सूर्योदय सूर्योदय से पहले। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बही, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु है, त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि नैलेभे, प्रसन्नता से भरी हुई लड़की नींद भी नहीं ले पाई, अर्थात अच्छी तरह से सो भी नहीं पाई कि मुझे मेरा चावलों का मूल्य मिलेगा, जिसके लिए कौवे ने मुझे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, अर्थात सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। तत्रोपस्थिता, वह वहां पहुंच गई, वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य जमा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वहां पर सोने का एक महल, एक भवन बना हुआ था। यदा काकय शयित्वा प्रबुद्ध है तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हम हो वाले। यदा काकय शयित्वा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध है उठा। जब कौआ सोकर उठा तो उसने स्वर्ण गवाक्षात, गवाक्षात खिड़की से,
तो उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, अरे बालिका, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई। जब कौआ सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से झांककर उस लड़की को देखकर कहा, अरे बालिका, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, बताओ तो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कौवे के पास 3 सीढ़ियां थी। एक सोने की सीढ़ी थी, एक चांदी की थी और एक तांबे की थी। तो कौवे ने बालिका के समक्ष प्रस्ताव रखा कि इन तीनों सीढ़ियों में से तुम किस सीढ़ी से मेरे महल तक आना पसंद करोगी। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु है दुहिता अस्मि। मैं गरीब मां की बेटी हूं। ताम्र सोपानन ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आसिसाद। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी दी जिससे कि वह भवन में पहुंची थी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को देखकर, अनोखी वस्तुओं को सज्जितानी सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वह हैरान हो गई। बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्राणी अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान होगी कि इस कौवे के पास पेड़ के ऊपर कैसे इतनी अच्छी, सुंदर और अनोखी वस्तुएं हैं। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम थकी हुई, ताम उसे विलोक्य देखकर काके प्राह कौआ बोला। पूर्वम लघु प्रात रासय क्रियताम। पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। प्रात रासय का अर्थ क्या होता है? नाश्ता, ब्रेकफास्ट कर लो। उसे थकी हुई देख करके कौवे ने उससे कहा कि पहले तुम नाश्ता कर लो। वध त्वं स्वस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। यहां फिर कौवे ने उसे 3 विकल्प दिए, 3 ऑप्शन दिए। बताओ तुम नाश्ता किस में करोगी? सोने की थाली में, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याज हार। लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी, क्योंकि मेरे घर पे तो सोने की या चांदी की थाली है नहीं, इसलिए आप ताने की थाली में ही मुझे भोजन दे दीजिए। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम। तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई जब कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। पर्यवेशितम का अर्थ क्या होगा? परोसा। तब वह लड़की आश्चर्यचकित होगी जब कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्य अवधि है बालिका खादितवती। नैतादृक् ऐसा, स्वादु स्वाद, भोजन उस लड़की ने आज तक नहीं खाया था। अर्थात आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था जैसा आज कौवे ने उस लड़की को खाने के लिए
दिया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ। कौआ बोला, बालिके मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम तब माता वर्तते च एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। कौआ तो चाहता था कि वह लड़की उसके पास रहे, क्योंकि वह लड़की इतनी अच्छी थी। उसके व्यवहार को देखकर उसकी इच्छा हुई, लेकिन कौए को यह भी पता था कि इसकी माता घर पे अकेली है, इसलिए कौए ने कहा कि तुम अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काके कक्षाभ्यंतरात् तिस्त्रो मंजुषा निश्चार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौए ने कमरे के अंदर से 3 बक्से 3 संदूकें निकालकर उससे कहा, किससे कहा? लड़की से कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम यथा इच्छम गृहान मंजुषाम एकाम। अपनी इच्छा के अनुसार एक मंजूषा अर्थात संदूक या बक्सा ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथित मीयदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मनुष्य। सबसे छोटी संदूक को लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। जितने चावल आपने मेरे खाए हैं उसके लिए यह सबसे छोटी संदूक ही आप मुझे दे दीजिए। गृहम आगत्य तया मंजुषा सम उद्घाटिता। घर आकर उसने मंजुषा को उस संदूक को उद्घाटिता खोला। तस्याम महारहानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद दिनाथ धनिका च संजाता। उसमें बहुत कीमती हीरों को देखकर वह बहुत खुश हुई और उस दिन से अमीर हो गई। जब उस मंजूषा में उसने हीरे प्राप्त किए तो उस दिन के बाद उनकी गरीबी नष्ट हो गई और वे अमीर हो गए। तस्मिन् एक ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत। उसी गांव में एक अपरा, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या है अपि एका पुत्री आसीत। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया कि मेरी पड़ोसिन के घर जो धन आया है वो अमीर हुए, उसके पीछे का कारण एक सोने का कौआ है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यात पे, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, अर्थात बिठा दिया कि बेटी तूने इन चावलों की रक्षा करनी है। तथैव, जैसे तथैव वैसे ही, जैसे उस पहले वाली लड़की के यहाँ कौआ आया था, तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव अकार्यत। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव कार्यत। वैसे ही सोने के पंख वाले कौए ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। कहाँ पर? जहाँ पीपल के पेड़ पर वह रहता था।
प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्तस्यन्ति प्रावोचत। प्रातः वहां जाकर कौए को भला बुरा कहती हुई वह बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौए, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह, बताओ कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गरीबीतया बालिकया प्रोक्तम, गरीबीतया बालिकाया प्रोक्तम, गर्विता घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की बनी हुई सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काके तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। सोने की सीढ़ी से उसे नहीं बुलाया, क्योंकि उसके वचनों में कठोरता थी, उसके अंदर अहंकार था, घमंड था, और पहले वाले लड़की के वचनों में बड़ी ही विनम्रता थी। स्वर्ण काके ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने ही अकार्यत, उस स्वर्ण काक ने, सोने के कौवे ने जो उसे भोजन कराया, वह भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया, पहले वाली लड़की की तरह सोने के बर्तन में नहीं कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटते समय, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्त्रो मंजुषा तत्पुरतः सम उक्षिप्ता है। लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां, 3 संदूकें उसके सामने रख दी, जैसे पहली वाले लड़की के सामने रखी थी। लोभाविष्टा सा व्रत तमाम मंजूसाम ग्रहीतवती, उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक को ले लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूसाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर वह व्याकुल लड़की, तर्षिता व्याकुल लड़की, जब संदूक खोलती है तो उसने उसमें भयंकर काले सांप को देखा। लोभी थी, संदूक को खोला, बड़ी संदूक लेके आई। जब संदूक को खोला तो उसमें कोई हीरे सोने चांदी नहीं मिले, मिला भी तो क्या मिला, एक भयंकर विषधर। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लालची लड़की को लोभ का फल मिल गया। तद अनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। जब उसने सांप को देखा तो उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। तो इसलिए कहा गया है कि लालच बहुत बुरी बला होती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना आपको मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरे के धन को देखकर तो बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए कि दूसरे के पास इतना धन है, सारा मुझे मिल जाए। जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, उसमें ही आपने संतुष्ट रहना है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अभ्यास की जो प्रश्न हैं उन्हें आप हल करके देखेंगे। जो भी अशुद्धियाँ रह जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं, उन पर आगे से चर्चा करें।